नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तुला राशि वालों। राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव हैं राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नतिदायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीज़ों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा। और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तुला राशि, वर्तमान में राहु 18 मई तक आपके छठे भाव में हैं। जाते जाते राहु छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि और बृहस्पति के नक्षत्र में रहकर आपके अपने प्रयासों में सफलता दिलवाएंगे। करियर में लाभ होगा और कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पाकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। वैसे तो अड़चने और बाधाएं समाप्त होंगी,
तो जाते हुए जो राहु हैं आपके लिए थोड़ा सा छठे भाव में होने के कारण लोन वगैरह या कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर जैसे ही राहु 18 मई को आपके पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में रहने से कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेगा। पंचम भाव बुद्धि का, वाणी का, संतान का और प्रेम का है। तो शिक्षा के मामलों में जो विद्यार्थी हैं 18 मई के बाद आपके लिए समय एकदम से अनुकूल हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी पढ़ेंगे शीघ्र ही आपको समझ में आएगा और एकाग्रता बढ़ेगा। प्रेम संबंध की मुश्किलें समाप्त होंगी और प्रेम को अहमियत देना भी शुरू करेंगे। बस लव रिलेशनशिप में है तो झूठ थोड़ा कम भूलिएगा। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा से बचकर रहें तो अच्छा। हालांकि राहु आपको इनलीगल तरीके से भी धन देगा, लेकिन फिर भी गलत कार्य ना ही करे तो अच्छा है। अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा पर 18 मई के बाद। अभी वर्तमान में जाते हुए राहु का कुछ आशीर्वाद है जो आपको मिलेगा। क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो राहु का छठे में आना, आप ये जो छठे में हैं वर्तमान में, 3 चीज़ों पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वक्त थोड़ा सा अच्छा तो है पर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेगा। पैसों का बेवजह खर्च ना करें, कंट्रोल से खर्च करें। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब नहीं लग रहा था, या जॉब कर रहे हैं गलत आरोप लग रहे थे, मुश्किलें थी, जॉब चली गई हैं बीच में ही, तो अब ये जाते हुए राहु आपको सकारात्मक फल देंगे, जॉब प्राप्ति करवाएंगे। और अगर किसी तरह का कोई ब्लेम था जॉब को लेकर वो भी समाप्त होगा। कानूनी अड़चनें खत्म होंगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पीआर हो, वीज़ा हो, ग्रीन कार्ड हो, एक बार फिर से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन रही है। बेवजह से अगर कोई कानूनी अड़चन में आप फंसे थे, गलत रिश्ते में फंसे थे, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। और किसी तीसरे व्यक्ति से पर्सनल बातें शेयर ना करें वरना मुश्किल में पड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखें। वाणी में मीठापन आएगा अपने आप। और इसमें एक और चीज़ है कि जो राहु है संतान सुख की प्राप्ति करवाएगा और आपका प्रेम जीवन, जो विद्यार्थी हैं उनका जीवन बढ़िया हो जाएगा। पिता का अगर कोई काम है, कारोबार है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पुराना जॉब छूटा हुआ है, फिर से नई जॉब मिलेगी और सेविंग आपकी बढ़िया होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी अगर आप पाई पाई को मोहताज भी हैं तो जाते हुए राहु आपको माला माल करके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं राहु का और अच्छा फल मिले तो आप शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।